Hello student, welcome to DDM Pharma classes. Today I have discuss about sterilization. सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्टेरिलाइजेशन है क्या चीज। तो फर्स्टली कोई भी हम चीज पढ़ते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले उसके डेफिनेशन पे जाना होता है। तो वी विल गोज टू डेफिनेशन। जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन में एक मतलब कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करेंगे उस प्रोडक्ट को, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन में चाहे इंडस्ट्री वगैरह में हम प्रोडक्ट को जब फॉर्म करते हैं तो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप जरूर होता है, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोज ये सब अवेलेबल है। तो एक लाइन में कोई स्टेरिलाइजेशन अगर आपको पूछे तो आप बोलेंगे फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। अब हमको अब इसके जब हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे तो ये जाएंगे हम मेथड के बारे में। मेथड में हम जो डिस्कस करेंगे तो हम स्टेरिलाइजेशन के मेथड को डिस्कस करें। इट मीन दैट कि any substance which inhibit or kill the microorganism from the product is known as method of स्टेरिलाइजेशन। मतलब कोई ऐसा सबस्टेंस जिससे हम उस प्रोडक्ट में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टोटली फ्री कर सके या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर सके, इसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। फर्स्ट हम जाएंगे ड्राई हीट मेथड। फर्स्टली हम देखें ड्राई हीट मेथड। मेथड हमारी कई टाइप से है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं वो किस टाइप के सब्सटेंस के लिए है। जैसे हम ड्राई हीट मेथड है तो इसमें मेनली जो यूज किया जाता है वो ऑयली सब्सटेंस के लिए इसको हम यूज करते हैं, ऑयली सब्सटेंस के लिए। इसमें बहुत हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेस या मॉडरेट फॉर्म में हम इसके हीट के यूज करेंगे और इसमें ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पे इसके हम नेक्स्ट मेथड जो देख रहे हैं वो है हमारा मॉइस्ट हीट मेथड। नेक्स्ट मेथड है moist heat methods. No any major difference between dry heat method and moist heat method. Difference only that of time and temperature. जो हमारा moist heat method होता है इसमें हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें हमें टाइम की रिक्वायरमेंट, टाइम इसमें ज्यादा लगता है कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए, राइट। इसके अलावा मॉइस्ट हीट, इसके अलावा हम फ्लेम का यूज करेंगे। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्लेम मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा है वो फ्लेम मेथड। जैसे कोई भी हमारा मेडिकल फॉर्म्स है, जैसे निडल्स हो गया, बॉटल्स हो गए, सर्जिकल प्रोडक्ट हो गए, सीजर वगैरह हो गए, या कोई मेटालिक सब्सटेंस है, नीडल लिख सकते हैं, या फिर कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इन सब की जो हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो हमारा होता है फ्लेम मेथड। नाउ नेक्स्ट हम जाएंगे, जो डिटेल से जाएंगे वो जाएंगे मॉइस्ट हीट मेथड। नेक्स्ट हमारा है मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड को हम ऑटोक्लेविंग भी बोलते हैं। मॉइस्ट हीट मेथड जो होता है हमारा ऑटोक्लेविंग। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर लेबल नहीं होते हैं तो उनको मॉइस्ट हीट मेथड के द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है। इनका जो मॉइस्ट हीट ऐसा सब्सटेंस जो वेरी करे 140 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऐसे को ऑटोक्लेविंग। अब हम सबसे पहले ऑटोक्लेविंग पर जब जाएंगे तो ऑटोक्लेविंग एक सिंपल, इसका जो कंस्ट्रक्शन है ऑटोक्लेविंग में सबसे पहले हम उसको जो जाएंगे उसके हम कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। तो अगर हम इसको बहुत सिंपल वे में समझे तो हमारे घर में जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर का स्ट्रक्चर सेम एज ऑटोक्लेविंग होता है। एक हमारा ऐसे ये एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ सिलेंड्रिकल सा चैम्बर होता है, इसमें यहाँ पे एक लिड लगी होती है और लिड यहाँ पे ओपन एयर होता है। जो हमारा
प्रेशर कुकर के अपर पोजीशन पे जहाँ पे सीटी लगा होता है उस जहाँ से उसका एयर पास आउट होता है उसको हम लिड कहते हैं, और ऊपर से जो है सीटी होती है वो प्रोडक्ट जैसे जैसे मतलब स्टेलाइज्ड होने लगता है वो प्रेशर आता है उसमें, प्रेशर में उसमें एयर जो होती है वो जब ओपन क्लोज होता है अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग वो ओपन क्लोज होता रहता है। अब एक टेम्परेचर प्रेशर का हम रिलेशन देख लें और कितना उसमें हमें टाइम लगेगा। टेम्परेचर प्रेशर प्लस उसमें हमें कितना टाइम लगेगा इसका हम रिलेशन अगर देख लें, देखिए ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर प्रेशर एंड टाइम। अगर हम टेम्परेचर जो है 115 डिग्री सेल्सियस, अगर हम टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस से 116 डिग्री सेल्सियस रखेंगे और यहाँ पे हमारा प्रेशर जो होगा वो कितना होगा 10, और टाइम कितना लगेगा इसमें टाइम लगता है 30 मिनट, राइट। सेकेंड इसका वेरिएशन देखेंगे, टेम्परेचर 121 से 123 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं, इसका प्रेशर तब हम 18 रखेंगे और टाइम लगेगा 15 मिनट्स। अब फिर इसके बाद 129 से 131 रख रहे हैं, प्रेशर यहाँ पे मान लीजिए 26 प्रेशर दिया, तब यहाँ पे टाइमिंग जो लगेगी वो 10 मिनट्स की लगेगी, ठीक। और जब हम टेम्परेचर 134 टू 138 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर 32 लगेगा, प्रेशर कितना लगेगा 32 लगेगा, तब टाइम इसमें कितना लगेगा 3 मिनट। इट मीन्स दैट कि जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं तो टाइमिंग क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है। इसका मतलब है कि स्टेलाइजेशन में हम जितना ज्यादा टेम्परेचर रखते जाएंगे उसमें प्रेशर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उतने ही कम टाइम में हमारा क्या हो जाएगा स्टेलाइज। इसी के बेस पर मशीन की प्रॉपर्टी देखी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मशीन इसी बेस पे उसकी क्वालिटी एडवांटेज इसी बेस पे आएगा कि कौन मशीन कितने जल्दी प्रोडक्ट को स्टेलाइज कर दे रहा है, ताकि फार्मा इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट को हम उतने जल्दी बना सके, हमारी मेहनत कम लगे लेकिन हम काम आउटपुट ज्यादा दे पाए। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम आपकी इसकी मशीन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।